अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम लेसन नंबर 8 की एक्सरसाइजेस करेंगे। एक्सरसाइजेस आप ज़रूर करें, इग्नोर ना करें, इससे बड़ा फ़ायदा होता है। लेसन के अंदर जो आपने सेंटेंस पैटर्न्स वगैरह सीखे होते हैं, न्यू वर्ड सीखे होते हैं, उसकी प्रैक्टिस हो जाती है और आप इस्तेमाल करने के काबिल हो जाते हैं। पहले नंबर पे है मानी। मानी का मतलब होता है सेटिस्फाई होना, मुतमिन होना। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आपने आगे ये सारे जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं ये पढ़ने हैं, इनको यूज़ करने हैं। पहले है हन मानी, बहुत मुतमिन होना। पू मानी, नॉट सेटिस्फाई। तो ये फूबू यूएन हन मानी, वेटर से बहुत ज़्यादा मुतमिन होना। ना शे फांग्स नी तो पू मानी मा, क्या उन सब घरों से तुम मुतमिन नहीं थी। सेकंड नंबर पे है हाय फा। हाय फा का मतलब होता है डरना। पू हाय फा, ना ही डरना। बेहाय फा, मत डरो। वह हाय फा था, मैं उससे डरता हूँ। वांग शा खान तो हाय फाया, नीचे देखने से कितना डर लगेगा। नंबर 3 पे है चेमियन। चेमियन का मतलब होता है मिलना। चेंगामियन, चेंगामियन का मतलब भी मिलना ही है। कन फंगियो चेमियन, दोस्त के साथ मिलना। चेंजेमियन, इसका मतलब है मिलना है। ये एक कैजुअल छोटी मुलाकात के लिए यूज़ किया जा सकता है। शिवांग इहो नंग जाए चेमियन, उम्मीद करता हूँ कि मुस्तकबिल में फिर से मिलें। नंबर 4 पे है ईहोर। ईहोर का मतलब होता है आ मूवमेंट, कोई काम जो कैजुअली थोड़े वक्त के लिए करना हो, वहाँ पे हम ईहोर का यूज़ कर सकते हैं। वार ईहोर, थोड़ी देर के लिए एंजॉय करना, खेलना कूदना। खान ईहोर तेंश, थोड़ी देर के लिए टीवी देखना। वो ईहोर जाइचु, मैं थोड़ी देर तक जाता हूँ। नितंग वो ईहोर, तुम मेरा थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करो। नंबर 5 पे है बियनहुआ, मतलब तब्दील होना, चेंज होना। में बियनहुआ, तब्दील ना होना। बियनहुआ हंता, बहुत ज़्यादा चेंज आ जाना। बियनहुआ थाई ख्वाई, बहुत जल्द बदल जाना। नीची हूँ में बियनहुआ, तुम्हारे में ऑलमोस्ट कोई तब्दीली नहीं आई, यानी कि तुम तकरीबन वैसे के वैसे ही हो, बिल्कुल बदले नहीं। देखिए हमने जो न्यू वर्ड्स पढ़े हैं उसकी कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है। इससे ये होता है कि ये लफ्ज़ हम अपनी स्पोकन लैंग्वेज में, बोलचाल में इस्तेमाल करने के भी काबिल हो जाते हैं। यहाँ अगेन हम अपने न्यूली लर्न वर्ड्स को यूज़ करके खाली जगह पुर करेंगे और ये आपके फाइनल टेस्ट में भी आना है, तो लिहाजा ये और भी ज़्यादा यूज़फुल है। चूज़ द प्रॉपर वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। हम पहले देख लेते हैं ऊपर दिए हुए अल्फाज को। छंग का मतलब होता है फ्लोर, लेयर भी होता है। जीहू का मतलब होता है ऑलमोस्ट, तकरीबन। शी शोचें मीन वॉशरूम। तेंथी होता है लिफ्ट, एलिवेटर। हाइफा, डरना। नंबर 1 पे कहता है, मैंने खाली जगह ऑलरेडी आपके लिए पूरी की हुई है। आपको चाहिए कि पहले आप खुद से ट्राई करें, उसके बाद आप ये वीडियो लेसन देखें और देखें कि आपने जो खाली जगह पूरी की हैं वो कितनी ठीक हैं, कितनी गलत है। और यहाँ पे मैं आपको फाइनल टेस्ट को अटैम्प्ट करने के हवाले से एक टिप भी दूंगा। पहले नंबर पे है तियन थी ली रनथाई रोला, लिफ्ट के अंदर बहुत ज़्यादा लोग हैं। वमन सो शांग छुबा, हम चल के ऊपर चले जाते हैं। अरे देखिए आपने जब फाइनल टेस्ट अटैम्प्ट करना है ना, तो जोन सा ऑप्शन आपने यूज़ कर लेना है, वहाँ पे आपने टिक मार्क कर देना। फॉर एग्जांपल हमने तीन थी यूज़ कर लिया, तो आपने यहाँ पे छोटा सा निशान लगा देना है। उससे ये होगा कि आगे वाले खाली जगह पुर करते हुए जब आप आंसर ढूंढेंगे ना, तो आपका फोकस ऑलरेडी इस्तेमाल शुदा ऑप्शन की तरफ नहीं जाएगा, जिससे आपका टाइम बचेगा। दूसरे नंबर पे है नीचा चू ची छंग, तुम्हारा घर कौन से फ्लोर पे है। जब हमने छंग मीन फ्लोर यूज़ कर लिया तो हम यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे। अब क्या हुआ, ये वाला और ये वाला ऑप्शन हमारा यूज़ हो चुका है। तो नंबर 3 का आंसर ढूंढते हुए हमारा ध्यान सिर्फ जाएगा 1, 2 और ये तीसरे ऑप्शन पे। इस तरह से हमें जवाब जल्दी मिल जाएगा। अगर हमने निशान नहीं लगाया तो मोस्टली होता है क्या है कि हमारा ध्यान, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी में होते हैं, तो हमारा ध्यान ऑलरेडी इस्तेमाल शुदा ऑप्शन की तरफ भी चला जाता है।
अगरचे वो फ़ौरन आपको पता लग जाता है कि मैंने ये ऑप्शन ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, लेकिन कुछ सेकंड्स ज़ाया होने का यहाँ पे चांस होता है। लिहाजा आप ये अगर टिक मार्क कर लेते हैं तो आपका टाइम बचेगा। नंबर 4 पे कहता है, नंबर 3 है, नंबर 3 पे कहता है मेशर, कोई मसला नहीं है, वो ईद्या ये वो हाइफा, मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। नंबर 4 पे कहता है वो ची शा शी शोजियन, मैं ज़रा वॉशरूम जा रहा हूँ, माशां हुईला है, फ़ौरन वापस आ जाऊँगा। नंबर 5 पे कहता है वो शिंज़ाई जीहू मेथियन तो याओ यूं देनाओ, वो शिंज़ाई मैं आजकल जीहू मतलब ऑलमोस्ट मेथियन तो याओ यूं देनाओ, हर रोज़ कंप्यूटर इस्तेमाल करता हूँ। नंबर 6 से 10 भी सेम ही है, लेकिन दो लाइनों के हैं, कोई मसला नहीं है। चैम्पियन होता है मिलना, पेनहुआ यानी कि चेंज, चुंगयाओ मतलब इम्पोर्टेंट, श्युंगमाओ होता है पांडा, और मानी होता है सेटिस्फाई। हम देखें डिफरेंट एक्सरसाइजेज में लेसन के अंदर इस्तेमाल शुदा न्यू वर्ड्स जब पढ़ेंगे तो हमारी लर्निंग बड़े अच्छे लेवल तक चली जाएगी, लिहाजा आपने एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी है। नंबर 6 पे कहता है, एक एक्टर कहता है निन तो वो मतलब फू मानी माँ, क्या आप हमारे सर्विसेज से मुतमिन हैं, क्या आप हमारी सर्विसेज से मुतमिन हैं। तो बी का एक्टर कहता है पुट्सो यानी नॉट बैड, वोमन वार्डा हनकाउसिंग, हमने बहुत अच्छा एंजॉय किया। नंबर 7 पे कहता है, एक एक्टर कहता है चोमो नी सो शमला, वीकेंड पे तुमने क्या किया। तो बी का एक्टर जवाब देता है वो ची खान शुमाला, मैं पांडा देखने गया था। नंबर 8 पे एक एक्टर कहता है वो मन जी दियन जियमियन, हम कितने बजे मिलेंगे। तो बी का एक्टर जवाब देता है 3 点半吧, कि 3:30 बजे। नंबर 9 पे एक कैरेक्टर कहता है निखानी चे चीने इत्याल पेनहुआ तो मेयो, कि तुम देखो खुद को, इन सालों में तुम्हारे में कोई भी तब्दीली नहीं आई। तो बी कैरेक्टर कहता है शा, मतलब हाँ, वो मेथेन तो ही दो, मैं हर रोज़ एक्सरसाइज करता था। यानी यहाँ पे एक्सरसाइज की अफादियत एक तरीके से बताई गई है। लास्ट में नंबर 10 में ये कहता है एक एक्टर चे जे ईफो थाई कुएला, ये कपड़े बड़े महंगे हैं, बेमायला मतलब मत खरीदो। तो बी का एक्टर कहता है कोई पुचुंग याओ, महंगा होना या ना होना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, नी सीवान जो शियम, तुम्हें पसंद है तो ठीक है, यानी तुम्हें पसंद है तो भाई ख़रीद लो। नंबर 3 पे डिस्क्राइब द पिक्चर यूजिंग द न्यूली लर्न लैंग्वेज पॉइंट्स एंड वर्ड्स, हमें लेसन में सीखे गए नए अल्फाज और लैंग्वेज पॉइंट्स को यूज़ करके खाली जगह पुर करनी है। ये भी मैंने आपके लिए ऑलरेडी करके रखी हुई है, लेकिन आपने पहले ख़ुद से अटैम्प्ट करनी है, फिर आपने देखना है आपके आंसर्स कितने दुरुस्त थे कितने गलत थे। एक एक्टर यहाँ कहता है निंतो एचे का फंग्स मानी माँ, क्या तुम इस घर से मुतमिन हो। तो बी का एक्टर कहता है यो त्याग कोई, मतलब कि थोड़ा महंगा है, वह शांजाए खान खान बिये द फंग्स, मैं दूसरा घर कोई देखना चाहता हूँ। तो एक एक्टर कहते हैं निन तास्वान माई शमयांगा, तुम किस तरह का घर ख़रीदना चाहते हो। तो बी का एक्टर बताता है शमयांदा फ्याइन वो जो माई शमयांदा, जैसा भी जो भी सस्ता होगा मैं वही ख़रीदूँगा। ये मतलब मैंने खाली जगह पुर की हैं जो आपने लेसन के अंदर न्यूली लर्न पॉइंट्स हैं और वर्ड्स हैं उनको यूज़ करके। नंबर 2 पे एक एक्टर कहता है निज़मयो शम्पिंगला, तुम क्यों फिर से बीमार हो गए। निदा कामाओ पुशकांग हाओमा, तुम्हारा जो ज़ुकाम है वो अभी भी सही नहीं हुआ था। तो बी का एक्टर बताता है सोते शाता हुई, कल बारिश हुई थी, वो मेता हिस्सान, मैं अम्ब्रेला नहीं लेके गया था, यानी अम्ब्रेला नहीं लेके गया था, बारिश में भीग गया इसलिए ज़ुकाम हो गया। तो एक एक्टर कहते हैं वो माशा अंता है नीचे यून खान पिंग माँ,
वो माशां दाइनी, मैं फ़ौरन से तुम्हें ले जाता हूँ, 去医院 हॉस्पिटल में, 看病吧 चेकअप के लिए। तो बी कैरेक्टर कहता है 不去了 यानी नहीं जाना, कोई ज़रूरत नहीं है। 我想睡一会儿 मैं थोड़ी देर के लिए सोना चाहता हूँ। नेक्स्ट इस पिक्चर को ये हम करेंगे हर जगह पूर। एक एक्टर कहता है मामा 吃苹果对健康好 सेब खाना सेहत के लिए अच्छा है। वुमन माई शेबा हम थोड़े से ख़रीद लेते हैं। तो बी कैरेक्टर जवाब देता है हाओ मतलब ओके। निशांग का जो मैं चीका तुम्हें जितने खाने का दिल कर रहा है उतने तुम ख़रीद लो। ना वोमन जो मैं भूकाबा तो एक कैरेक्टर कहता है कि हम 5 सेब खरीद लेते हैं। तो बी कैरेक्टर जवाब देता है खई यानी कि ठीक है, कोई मसला नहीं है। लास्ट डायलॉग में यहाँ एक एक्टर कहता है 这两件衣服都很好看 ये दोनों ड्रेस बड़े अच्छे हैं। 你说我买哪件 तुम बोलो, तुम बताओ कि मैं कौन सा खरीदूँ। तो बी कैरेक्टर जवाब देता है 你想买哪件 जो मैं哪件 तुम्हें जौन सा पसंद है, जौन सा तुम खरीदना चाहती हो वही खरीद लो। तो एक एक्टर जवाब देता है 这件蓝色的怎么样 ये ब्लू वाला कैसा है। तो बी कैरेक्टर कहता है जमा यो माई लान से दला तुम क्यों फिर से ये ग्रीन वाले ख़रीद रही हो। नी जिन यो लियांग ला तुम्हारे पास ऑलरेडी 2 ड्रेसेस हैं, यानी ब्लू कलर की ऑलरेडी तुम्हारे पास 2 ड्रेसेस हैं। लास्ट एक्सरसाइज में क्या है आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। पहला क्वेश्चन है 小丽最近在做什么 शाओली रिसेंटली क्या कर रही है। तो हमने लेसन में पढ़ा है कि शाओली घर देख रही है, घर ख़रीदने का प्लान कर रही है। शाओली 最近打算买房子 शाओली का रिसेंटली प्लान है घर ख़रीदने का और वो घर देख रही है। आप ये भी कह सकते हैं शाओली 最近在看房子। सेकेंड क्वेश्चन है शाओली 为什么不满意 कि शाओली मुतमिन क्यों नहीं है, जो उसने देखे हैं उनसे मुतमिन क्यों नहीं है। तो आंसर इसका आप लिख सकते हैं 因为一个没有电梯一个太高了 एक जो घर था वो उसमें एलिवेटर नहीं थी और एक बहुत हाइट पे था, उसे डर लगता है। तो तीसरा क्वेश्चन है 小明送给了马可什么东西 शाओमिंग ने माख को क्या दिया तोहफे में था। वे शमा सुम माख तुंगशी उसने माख को गिफ्ट क्यों दिया। इसका आंसर मैंने यहाँ नीचे लिखा है, आगे जगह नहीं थी पूरी। नंबर 3 का आंसर है शाओमिंग सुंगे माख इगा शाओ शुमाओ शाओमिंग ने माख को एक छोटा पांडा गिफ्ट में दिया। इनमें माख सागा सिंची या हुई गोला क्योंकि माख ने अगले हफ्ते अपने कंट्री अपने देश वापस जाना था। नंबर 4 पे है शाओली和小刚在哪儿 शाओली और शाओकांग ये कहाँ पर हैं। जो शमा और ये क्या कर रहे हैं। 他们在咖啡厅喝可乐 वो कॉफ़ी शॉप में कोक पी रहे हैं। नंबर 5 पे है शाओली 要去哪儿 शाओली ने कहाँ जाना है। 小刚也去吗 क्या 小刚भी साथ जाएगा। शाओली 去洗手间 शाओली वॉशरूम जा रही है। 小刚当然不能去 और 小刚जो है वो डेफिनेटली वो नहीं जा सकता वॉशरूम, वो तो ना साथ जा सकता। नंबर 6 पे लास्ट क्वेश्चन पे है 周太太为什么说自己胖了 जो थाई थाई ने क्यों कहा कि वो मोटी हो गई है। तो इसका आंसर क्या है 因为她以前的衣服都不能穿了 क्योंकि उससे पहले वाले कपड़े नहीं पहने जा रहे, वो इतनी मोटी हो गई है कि 以前的衣服都不能穿了 पहले वाले कपड़े उससे पहने नहीं जा रहे। ये थी हमारी एक्सरसाइजेज लेसन नंबर 8 की। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी लर्निंग बहुत बेहतर होगी। वीडियो लेसन आपको अच्छा लगे
तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे से ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे से कॉन्टैक्ट नंबर दे के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।